अब देखो आपके पास सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। तो ए होमोजीनियस मिक्सर, मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा आपका केमिस्ट्री के अंदर, मतलब आपका होमोजीनियस मिक्सर का ही होगा। ठीक है, तो हीट्रोजीनियस को बाहर निकाल दो सॉल्यूशन से। तो जो भी होमोजीनियस मिक्सर है और उसके अंदर 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस आपका मिक्सड हो रखे हैं, जैसे अभी हमने देखा था शुगर प्लस वाटर, तो ये आपका एक सॉल्यूशन है और इसके अंदर कितने सब्सटेंस है? 2 है, एक शुगर है और एक वाटर है। ऐसा भी हो सकता है मोर देन भी कर सकते हैं, जैसे इसमें कलर भी ऐड कर दिया कोई या कुछ भी ऐड कर दिया हो, तो यहाँ पे 2 और मोर देन क्या हो गए आपके सब्सटेंसेस हो गए। तो ऐसा होमोजीनियस मिक्सर जिसके अंदर या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस हो और उनको आपस में मिक्स कर दिया अच्छे से, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। अब केमिस्ट्री के अंदर या फिर आपकी बात करें आपकी क्लास के अंदर, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको 2 ही रखना है, मोर देन 2 नहीं रखना है। तो इस बेसिस पे अगर हम सॉल्यूशन को कैटेगराइज करें तो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर 2 सब्सटेंस हो गए, एक हो गया जिसकी क्वांटिटी कम है और एक हो गया जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन के अंदर आपके पास 2 सब्सटेंसेस होंगे, एक का नाम होगा सॉल्यूट और एक का नाम होगा सॉल्वेंट। अब हम 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। सॉल्यूट क्या होता है? तो सॉल्यूट आपका केमिस्ट्री के अंदर वो होगा जो क्वांटिटी के अंदर क्या होगा? कम होगा। यानी कि हम इसके बारे में लिख सकते हैं लेजर इन क्वांटिटी। और सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा? लार्जर इन क्वांटिटी। देखो कैसे, जैसे हमने शुगर और वाटर लिया था, तो वाटर हमारा क्या है? लार्जर क्वांटिटी है और शुगर क्या है? हमारा लेजर क्वांटिटी। तो जो कम क्वांटिटी में होगा उसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूट, और जो लार्जर क्वांटिटी में होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो जितना वाटर और जितना शुगर हमने लिया है, अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास निकल के आता है कि मान लो कि ये मैंने 2 ग्राम शुगर लिया प्लस ये मान लो मैंने 200 ml वाटर लिया। अब जो नया आपका सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ से जो सॉल्यूशन बनेगा उसका स्टेट क्या होगा? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, क्या होगा? तो आप देखो कि क्वांटिटी में कौन है ज़्यादा? वाटर है, मतलब आपका सॉल्वेंट है। तो हमेशा क्वांटिटी में ज़्यादा कौन रहेगा? सॉल्वेंट ही रहेगा। तो इस सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? सॉल्वेंट के ऊपर। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं सॉल्यूट आपका फिजिकल स्टेट चेंज करता है। देखो यहाँ पे सॉलिड था, 2 ग्राम शुगर, ये सॉलिड में था और ये लिक्विड में था। ओवरऑल सॉल्यूशन किस पे बेस्ड है? किस पे हो गया आपका बेस्ड? सॉल्वेंट पे। तो मतलब जिस टाइप का आपका सॉल्वेंट होगा उसी टाइप का आपका सॉल्यूशन होगा। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। यानी कि सॉल्यूट अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करेगा और सॉल्वेंट अपनी फिजिकल स्टेट कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट चेंज फिजिकल स्टेट और यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा? इट्स डज नॉट चेंज फिजिकल स्टेट। ठीक है, दूसरा तरीका याद करने का बता देता हूँ। यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे कम अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे ज़्यादा अल्फ़ाबेट है। यानी कि स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इसमें कम है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इसमें ज़्यादा है।
तो जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, जिसमें कम होगा वो कम क्वांटिटी में होगा। तो हमेशा के लिए अगर आपको मेमोराइज करना है इस चीज़ को तो ये ध्यान रखो कि स्पेलिंग कम क्वांटिटी कम, स्पेलिंग ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा। और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो कभी भी अपनी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करेगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो ज़बरदस्ती से करवा लेगा उससे कोई भी फिजिकल स्टेट चेंज। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं। और सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली हमें 2 सब्सटेंस लेना है, एक का नाम होगा सॉल्यूट, एक का नाम होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट की ये कैरेक्टर्स होते हैं, सॉल्वेंट के ये कैरेक्टर्स होते हैं। अब इसको आप राइट कर लो।